हिसाब से, ठीक है। तो जी आप थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा आपको हम लोगों का बच्चा। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ क्रिएट डाटाबेस अक्टूबर 12 2025। तो वही मैं होम टाउन जाऊँगा तो फिर तो क्लास तो रुक जाएगी। फिर इसको किया यूज OCT 12 2025, इसको यूज किया। मैं 3 टेबल बना रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट का। और मेरा रीस्टार्ट का ठीक से ना इशू सॉल्व हुआ नहीं है यार कंप्यूटर का, लगता है एसएमपीएस चेंज करना पड़ेगा। और हार्डवेयर वाला सर बता नहीं रहा कि क्या हार्डवेयर वाला रीजन का है। मैंने बुला के दिखाया, उस हिसाब से वो किया, लेकिन बताया कि सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, हार्डवेयर का भी हो सकता है, उसके अनुसार किया। ठीक है, अब ये तो उसके इम्प्लॉय टेबल में आऊँगा घर से, तो फिर एक तो इंटरनेट का कनेक्शन लेना है न्यू, क्योंकि अभी वाला दिक्कत कर रहा है इसका बहुत ज़्यादा। और इम्प्लॉय टेबल एक है, लोकेशन 4 टेबल है, जॉब ग्रेड भी है यार। ठीक है, लगभग 4 टेबल बन गया हमारे पास। रवि आपको जहाँ दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है, तभी जी समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब ग्रेड, हमारे पास ये 4 टेबल है। फर्स्ट है एम्प्लॉय, ठीक है। डिपार्टमेंट। सेकंड है डिपार्टमेंट, फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड हो गया अब डिपार्टमेंट, थर्ड है जी लोकेशन, सर। और फोर्थ है ग्रेड सैलरी। ग्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, इजी भी होगा कुछ टफ भी होगा। टफ क्या, जगह आ गया तो ठीक है। राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट फॉर ईच एम्प्लॉय। रवि आपसे बन जाएगा, कौन कौन टेबल इसमें यूज होगा, आपको क्या? सर ये तो डिपार्टमेंट नेम और ये दो ऊपर का होगा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नेम, बस इससे दोनों पर काम हो जाएगा। हमारे पास ये दोनों टेबल आ गया। कैसे बनेगा, कर रहा है कि फाइंड आउट फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, हाँ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर ये है, और डिपार्टमेंट नेम ये है, में। हाँ सर। ईच एम्प्लॉय। कैसे बनेगा, आपको कुछ आइडिया है रवि? हाँ सर बन जाएगा। बताओ। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कामा, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर सर। हाँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फिर कामा, डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर हाँ, कामा, डिपार्टमेंट, फ्रॉम एम्प्लॉयज फिर कामा फिर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, हाँ, अब अब इंटर मार दिए सर, अब तो आ जाना चाहिए। आ? अब तो आ जाएगा सर। ऐसे कैसे आएगा यार, कुछ गड़बड़ हो गया। तो डिपार्टमेंट DEPART, डिपार्टमेंट आईडी वहाँ सर इसका पूरा नाम है या जहाँ लिखा कर देते हैं है यहाँ पे। डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई थी। DE, तभी देखो एरर आ रहा ये है। डिपार्टमेंट नेम सही नहीं लिखा, फ्रॉम अरे सही एरर है। कुछ और आ रहा है भाई, डिपार्टमेंट नेम भी मैं ठीक कर दूंगा।
लो अब तो दिक्कत है नहीं ना। नहीं सर, अब तो आ जाएगा, ठीक है सर। लेफ्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट। गड़बड़ है। इस एरर को जानते हो, एरर क्यों आता है? नहीं सर। संजीव बताओ, एरर कब आता है? सर ये आपका ये एरर बता रहा है कि एडमिशन कॉलम नेम, मतलब दोनों जगह कॉलम आईडी वो डिपार्टमेंट आईडी है, इसलिए आपने डिफाइन नहीं किया कि कहाँ से आपको डिपार्टमेंट आईडी लेनी है, हाँ इसलिए ये एरर दिया है। हाँ, वो दोनों टेबल में है। रवि, आपको और कुछ मालूम है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये? सर यहाँ एक किसे हो सकता है, जैसे फर्स्ट नेम के आगे ई डॉट, यहाँ फर्स्ट 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 हाँ फर्स्ट ई डॉट, फिर यहाँ इसी तरह लास्ट के भी आगे ई डॉट करें हम, यहाँ डिपार्टमेंट के आगे भी ई डॉट करें, यहाँ यहाँ, हाँ, और ये डिपार्टमेंट नेम का जगह डी डॉट करें, डिपार्टमेंट डी डॉट, हाँ, और फिर इसको एम्प्लॉयज ई जाकर एस के बाद ई कर दे, हाँ, और डिपार्टमेंट तो बाद फिर जाकर डी कर ये दे। सब चीज़ आपको पहले था ना बोलना। ये सब चीज़ आपको मुझे लगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए, लेकिन ये रिकॉर्ड तो ठीक होगा नहीं। रिकॉर्ड तो है ना सही, क्योंकि एम्प्लॉय में कितने लोग हैं? 107 लोग हैं, और यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड 8। आपका आंसर गलत है। ठीक है संजीव, ठीक करो इसमें, बताइए। सर इसी में कंडीशन डाल दीजिए, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, इस तरह भी हो सकता है, सही कह रहे हो, इस तरह भी हो जाएगा, तो कंडीशन लगा। 106 है। 106 ही क्यों आया? एक जगह से डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं करती होगी या फिर 107 होना था ना। तो डिपार्टमेंट आईडी सर देखिए कौन कौन सी है। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको ठीक करो। मुझे 107 तो कैंडिडेट फॉर कर रहा, डिपार्टमेंट नेम फॉर ईच एम्प्लॉय, मतलब ईच एम्प्लॉय के सामने डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है। सर इसको ज्वाइन पे ही जाना पड़ेगा सर हमें। ज्वाइन पर ही जाना पड़ेगा, तो इसको सबसे हटाएंगे, करेक्ट तरीका वही है। इसको करेंगे, ऐसे करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन सर, लेफ्ट ज्वाइन, और क्या होगा? डिपार्टमेंट्स का डी प्लाइज डी डिपार्टमेंट्स डी, ऐसे। हाँ ऑन यूँ हाँ सर हो गया। इनवैलिड डिपार्टमेंट्स में एस मिसिंग हो गया सर, एस मिसिंग है किसमें? डिपार्टमेंट्स में सर, ज्वाइन के बाद डिपार्टमेंट्स है ना सर ये, हाँ ठीक है सर। अब आया 107, जिसमें एक एम्प्लॉय होगा जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है ना, ये तो अब हुआ। रवि, आपको ना मैं इसे बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग को साफ बुरा लगता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए, और क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस चीज़ को भी वो मार्क करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। राइट ए क्यूरी टू फाइंड द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड स्टेट प्रोवाइडेड फॉर ईच एम्प्लॉय। सर
सर ये लेफ्ट ज्वाइन वाला मैं समझ नहीं पाया, इसका मैंने ये समझ नहीं, लेफ्ट ज्वाइन जो है, लेफ्ट ज्वाइन जो हाँ, आपने यहाँ यूज, ये लेफ्ट ये तो लेफ्ट ज्वाइन के बारे में पता है? लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? नहीं सर, यही तो नहीं सोचा। तो लेफ्ट ज्वाइन का आप वीडियो देखो, लेफ्ट ज्वाइन पढ़ो, राइट ज्वाइन पढ़िए तो हो पाएगा ना। वो सब आपको पढ़ करना पड़ेगा एक बार। ये तो फील्ड है ना, प्रोविंस का फील्ड तो है नहीं यार, स्टेट का तो नाम है नहीं। लोकेशन वाले में देखिए सर है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, लोकेशन वाला में तो है। ठीक है सर, हो गया। इसमें इसमें क्या है, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट में लोकेशन आईडी है ना सर यहाँ? हाँ, अभी यहाँ पे 3 टेबल होगा यूज ना, समझ गए रवि? 3 टेबल क्यों होगा यूज? क्योंकि इसमें सर लोकेशन में जो है ये लास्ट 4 पोजीशन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन। सारा अपना पीछे का वीडियो देखिए रवि, तब होगा, क्योंकि हम लोग इससे ना टफ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास टाइम है, सारा वीडियो आप देखिए तब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है रवि, आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ सर, स्पेंड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट, फाइंड आउट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट का नाम ही होगा ना ये डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट का नाम, सिटी और स्टेट परिवहन से। बताओ संजीव कैसे होगा? कुछ रिकॉर्ड तो घट सकते हैं, नहीं घटेंगे क्यों, रिकॉर्ड तो होगा, पूरा होगा। ऊपर वाला ही सर कॉपी कर लीजिए पहले, जो हमने ऊपर क्वेरी सॉल्व की थी। हाँ, सर अपने डिपार्टमेंट आईडी अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। रुक जाओ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम तो चाहिए, कोमा एल डॉट ओ कर दे प्रोविंस। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मत कीजिए सर। अच्छा चलो चलो ठीक है। नीचे नीचे जाइए, फिर से लगाइए सर, एक जॉइन और लगा ये दीजिए। चीज तो हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नेम हो गया, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट, सिटी और स्टेट। हाँ हाँ बताओ अब सर जॉइन लगा दीजिए सिंपल। ज्वाइन होगा या लेफ्ट ज्वाइन होगा? लेफ्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, डेटा तो हमारा इतना क्रिएट हो गया, लेफ्ट ज्वाइन लगा दीजिए। नहीं यार, इससे कैसे होगा? चलो लेफ्ट ज्वाइन, इसमें ये क्योंकि आपका डिपार्टमेंट आईडी सारी लेगा ना सर, यार इसमें सब लोकेशन डाल दीजिए, लोकेशन डालिए। इससे कैसे होगा? लोकेशन आईडी मैच करा देंगे सर हमें। हाँ, यहाँ पे लोकेशन एल एल दे दीजिए, अब ऊपर डाल दीजिए सर कॉमा करके। रे हला क्यों कर रहा है? एल डॉट हाँ स्टेट, सिटी, ये हो गया सर, यही दोनों चाहिए थे ना सर कॉलम। हाँ, ठीक है सर, अब ऑन करके लिख दीजिए डी डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आईडी। सबका आ जाएगा। आने
ये तो 107 का आ गया, हो तो गया। लिखिए नहीं, इसमें सर। हो गया। हाँ जी। जहाँ पे मिसिंग है वहाँ मिसिंग रहेगा। हम्म। हो गया, हो गया। रवि, आपको समझ में आया? सर ये लेफ्ट जॉइन और ये और ऑन वाला ये हमें नहीं समझ में आया, इसका क्यों यूज किया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है? क्या लेफ्ट ज्वाइन जॉइन आर? ज्वाइन हम ऐसे ही लगाते हैं, ये ज्वाइन के रूप है, ज्वाइन ज्वाइन के सिंटेक्स है ये। अच्छा, ठीक है, ये ज्वाइन के सिंटेक्स है, हमारा ज्वाइन ऐसे ही बनता है। इसमें राइट जॉइन भी होता है सर? लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट होता जॉइन भी? बहुत सारे, इनर होता है, आउटर होता, लेफ्ट ज्वाइन होता है, फुल आउटर होता है, राइट होता है, और क्रॉस ज्वाइन होता है। आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट ए क्यूरी, यही चीज अमित के साथ हो रहा है। अमित भी होता है, ठीक है, कहता है मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, लेकिन टाइम तो देने पा रहा है। फाइंड द फर्स्ट हम नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड जॉब ग्रेड फॉर ऑल एम्प्लॉय। इसमें कौन कौन सा टेबल यूज होगा? एम्प्लॉयज वाला और सैलरी ग्रेड वाला तो ही। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, जॉब ग्रेड, अच्छा ये ग्रेड है यहाँ पे। हम्म। बताओ रवि, ये हो पाएगा? हाँ सर। ट्रैक, हम्म, select, select e dot first name, ई डॉट, first name, uh, e dot last name, e dot salary, e dot salary, s s comma s dot grade, ऐसे मत करो, जी कर दो, जी डॉट, ये होगा GRAD, ग्रेड लेवल, हाँ, और from हाँ, employees की अब की comma देके ये ग्रेड लेवल जाकर लास्ट में जी करिएगा। नहीं नहीं, वो तो आप कुछ और जा रहे हो यार। ये जो होता है ना, जो आप बोल रहे हो, ये इनर ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे नहीं काम चल पाएगा, है ना संजीव? यस सर, इसमें लगाइए लेफ्ट ज्वाइन। अगर ये कह रहे हैं लेवल जी, अगर ऐसे करते हैं, नहीं ये तो हो जाएगा सर, इससे भी हो जाएगा। ई डॉट वेयर वेयर लगाइए सर, वेयर लगाइए। एम्प्लॉयज की डॉट ई डॉट सैलरी। इक्वल टू ग्रेड लेवल जी। नहीं नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा, बिटवीन लोएस्ट सैलरी एंड हाईएस्ट सैलरी।
ग्रेड लेवल जॉब GRA ग्रेड है सर, उसका नाम है सर, जॉब ग्रेड नाम है ना, आपने ग्रेड लेवल डाल दिया कहाँ पे? ओके सर, ओके वहां पर ओके फ्रॉम ओके। के बाद, फ्रॉम के। आ गए। सर एक चीज, छोटी सी मेरी एक वो है। ये है हेलो। से बोलो, पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ सेलेक्ट करने के, जब जॉब ग्रेड जी तक अगर हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखें तो कुछ कितना क्या होता है, कहाँ कहाँ ये क्या करेगा, क्या करेगा इसको समझो। 1 2 3 4 5 6 है, A हाँ B C D। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। हाँ 6 इंटू 4 24। हाँ हाँ 24 रिकॉर्ड दे देगा आप। लो इसमें देखो, इतने सारे कहाँ से हो गए? तो वही तो है ना, ये तो ऐसे होगा ही यार। ये उसी का फिल्टर, ये होयर से फिल्टर हो रहा है ना ये यार, ये तो होगा ही, ये तो काम इसका होगा। जाएगा 107 इंटू 6, 1067 इंटू 6, 600, 107। हाँ अभी 107 है, और यहाँ पे से 6 मल्टीप्लाई ज्वाइन का पढ़िए, शुरू होता है। डिपार्टमेंट 80 एंड 40। टेबल इसको, इस क्वेश्चन में कौन कौन सा यूज होगा टेबल? सर पहला और दूसरा। बताइए कैसे बनेगा। सर फर्स्ट सेलेक्ट सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नाम, फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी,
ई डॉट ई डॉट हम्म? डी डी सर, डी डिपार्टमेंट नेम के लिए कामा कामा। अब फिर यहाँ ऐसे ही लगाओगे? नहीं सर, यहाँ बिटवीन देंगे ना, बिटवीन 80 और 80 डिपार्टमेंट नहीं सर, डिपार्टमेंट 80 और 850 वेयर डिपार्टमेंट आईडी नहीं नहीं, फिर से मतलब बताओ। सर सेलेक्ट ई फर्स्ट नेम। हेलो हेलो रवि। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ तो बोलो जोर से। हाँ सर, सिलेक्ट ई फर्स्ट नेम डॉट डिपार्ट। हाँ सर, सर यहाँ ये डिपार्टमेंट नेम के लिए डी नहीं करोगे सर, डिपार्टमेंट आईडी के बाद कामा डिपार्टमेंट नेम के लिए। कहाँ करो, कहाँ करो? यहाँ डिपार्टमेंट ई डिपार्टमेंट आईडी के बाद कामा फ्रॉम से पहले सर। हाँ, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम कर दीजिए सर। हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज इज कामा सर, डिपार्टमेंट डी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 80 or 40 इक्वल टू एंड 80 to 40 नहीं करेंगे सर, 40 और 80 चाहिए ना, दो ही कहोगे आप ना बोलोगे? चाहिए। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ एंड कर दीजिए सर, एंड। हाँ, एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 40 और 80 डिपार्टमेंट। हाँ, इन से इन कर दीजिए 40 क्या है 80। और जी
ईज हटा के जरा करिए तो, हाँ। ईज ना लगा के सिर्फ इन ही रहने दीजिए तो। क्या चीज? या ईज लगा रहे हैं ना, इन से पहले ईज, इन इन को ना लगाइए। सुन नहीं रहा है संजीव, कहाँ गया है? सर संजीव सुन रहा हूँ सर। सुन रहे हो यस तो? सर। बोलिए सर। वेरीफाई ठीक है, गलत है कुछ? नहीं ठीक है सर, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते, से भी कर सकते। अपना अपना काम करने का तरीका है, आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों काम सर हाँ तो करेक्ट। दूसरा कैसे? दूसरा के लिए क्या यूज करेंगे? दूसरा मेरे को क्या है सर आपकी आवाज? सर और कोई रास्ता बताइए संजीव जी। ये तो हमें, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है ये सर ने मुझे बताया तो उस तरह मैंने किया है। नहीं कोई लॉन्ग प्रोसेस है, दो तीन स्टेप तो समझ बताओ। ये सर का बताया हुआ रास्ता था, उसी रास्ते पे मैं चला हूँ, ये किया हूँ। लेकिन आप जो करते हैं ना लेफ्ट वाला राइट वाला या इन, वो हमें नहीं पता सर, जरा हमें भी तो बताइए सर। सर इसी क्वेश्चन को दोबारा बताना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई, लास्ट में ज्वाइन भी लगा दीजिए सर, ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन डी डॉट डिपार्ट ओ सॉरी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी and e dot department id in bracket start 40 comma 50। जो आपका हो गया सर कंडीशन। अब इसमें हमें स्टार की जगह अपना फर्स्ट नेम डालिए सर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी चाहिए सर, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी डॉट लगाइए सर, और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। सर आपने सर यहाँ आपने कामा नहीं दिया है क्या? डी डॉट डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉयज ई से पहले। ज्वाइन वाले पार्ट को नीचे कीजिए। पापा तो पैसे दोनों में सर सेम ही आंसर आया, कोई चेंजेस नहीं। पापा ये
हम नहीं सीख पाया संजीव जी, ये लेफ्ट वाला जॉइन ऑन वाला यार, ये हमसे गलती हो गई। रवि, हाँ सर। हाँ सर। हेलो हेलो हाँ मैं हेलो। संजीव मेरी आवाज सुन पा रहे हो? रुक के आ रही है सर आपकी आवाज, अभी आ रही है सही। आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, कभी सर आ रुक रही जा है रही सर है। आवाज। तो मेरा ब्रिज श्री सर आपका जो स्पीकर है ना, वो कंटिन्यू डिलीवर नहीं कर रहा है, वो रुक जा रहा है बार बार। आवाज आ रही है सर आपको? हेलो। हाँ हेलो सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है, बोलिए। सर आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ रवि, मैं 15 डेज नहीं हूँ या 20 डेज से हमारे जो सीरीज है उसमें एक एक वीडियो स्टार्ट करना शुरू करो। आपका लेवल अभी बहुत डाउन है एसक्यूएल में। सर ये मैंने उसको ज्वाइन और तक पढ़ा ही नहीं है सर, ये मेरी पता नहीं कैसे छूट गया। नहीं नहीं, छूटने आपको एक एक वीडियो पढ़ो, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसको पढ़ोगे तो हो पाओगे, वरना टिक नहीं पाओगे। Write a query to find out imply who first name last name first name contains letter Z, return first name first name। इसमें कौन कौन सा टेबल यूज होगा वह? सर ये एम्प्लॉयज वाला, डिपार्टमेंट वाला और फ्री लोकेशन वाला, स्टेट, क्योंकि स्टेट प्रोविंस में ना, स्टेट लोकेशन वाले में ही है। डिपार्टमेंट का क्लियर नहीं है कि क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दे देता हूँ। दूसरा सर जो हमने तो बनाया था उसी को कॉपी कर लीजिए, ऊपर वाले को, क्वेरी इसको को भी ना, सर कॉपी कर लीजिए। हाँ, क्यूरी को कॉपी कर लिया, आ गया यहाँ पे, दिखा दिया इसने। क्या था, हाँ, आ गया सारा, सब कुछ आ गया। एक के साथ कैंडिडेट का नाम यहाँ पे चाहिए, क्या क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नेम सिटी और वैसा। बताओ अब अ, रवि, आपको आइडिया है कि इस क्यूरी में हम क्या चेंज करेंगे? सर वो क्वेश्चन में जो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नेम। अरे रिक्वायरमेंट छोड़ो, रिक्वायरमेंट बताओ कहाँ लिखना है। मुझे ये आइडिया नहीं बता रहा है। बताओ संजीव, बताओ। संजीव बताओ। अरे अरे, सर इसी में लास्ट में वेयर कंडीशन डाल देंगे। हाँ,
ई डॉट फर्स्ट नेम ई ई डॉट फर्स्ट नेम। लाइक, हाँ तो सर एफ लेटर स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कंटेन नेम कंटेन द लेटर जेड। तो सर इसमें इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज का साइन और जेड और फिर परसेंटेज का साइन। अब ये सारे नाम है जिसके बीच में कहीं न कहीं जेड, माने वो नाम कंटेंट जेड कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखो ये कहीं न कहीं जस्ट लाइक एक्सेल का वाइल्ड कार्ड जो होता है स्टार वाला, वही आ गया। क्वेश्चन 6, राइट ए क्यूरी टू फाइंड ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूड विथआउट इम्प्लाइड। इंक्लूड ये तो पहले भी हो चुका है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये तो पहले भी हो चुका है ना। सेम ऐसे ही हो जाएगा ये। एक, दो, तीसरा, चौथा, ये क्वेश्चन है छठा। हाँ गड़बड़ है कुछ, बताओ ठीक है ये। ये क्वेश्चन ठीक है कि इश्यू है? ये बताओ, कोई आदमी तो बताओ। हाँ सर, इसमें तो सारे सर डिपार्टमेंट के इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी, इसमें क्या लिखा सर, इंक्लूडिंग दोस्त विदाउट एम्प्लॉइज। वो कह रहा है कि ऐसा भी इम्प्लॉय है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसको इंक्लूड करना है, तो वो इस लिस्ट में इंक्लूड होगा? नहीं सर, इसमें नहीं होगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा। रवि इसमें क्यों नहीं होगा इंक्लूड, बताओ। क्योंकि इसमें सर इसमें अगर हम ये दे दे वेयर एम्प्लॉयज आईडी, नहीं रुको, इसमें इंक्लूड क्यों नहीं है? क्या इंक्लूड नहीं है, पहले मुझे ये वो चीज है बताओ। जिनके हर एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है उनका सिर्फ नाम शो कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के अंडर में जो भी एम्प्लॉय उनका नाम शो कर रहा है, और जिसका नहीं है उसका नहीं शो कर रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने यहाँ पहले दे रखा है भाई डिपार्टमेंट नेम हो, उनकी आईडी हो, उसके अंदर जो लड़के हैं उनका नाम फर्स्ट और लास्ट नाम। नहीं, गलत जा रहे हो आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें वो इम्प्लॉय क्यों नहीं दिखा रहा है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है? सर वो कैसे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि डिपार्टमेंट नाम जो जिसका डिपार्टमेंट का नाम उसी के नाम का आगे लड़के शो करेंगे। मतलब जो डिपार्टमेंट नाम हमने ले रखा है ना सर, डिपार्टमेंट नेम। अरे भाई, डिपार्टमेंट नेम का मतलब क्या है? ये कॉलम का नाम है, अगर होगा तो होगा, वरना एनुअल दिखाएगा, नल दिखाएगा। आप अगर इस पर रहे हो जाए, यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉइज। सारे दिखा देगा सर। अरे रुको भाई, रुको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देखो इसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, दिखा रहा है ना, हाँ तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो। बताओ संजीव, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा? सर अगर हम सिंपल ज्वाइन लगाते हैं तो उसकी आपका वो मानता है कि आपका दोनों साइड सेम कॉलम होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, और दोनों कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी सेम होनी चाहिए।
लेकिन अगर हम लेफ्ट या राइट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट सारे कॉलम और आपका राइट में जो मैच हो रहे हैं वो। ठीक है। और मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कंडीशन मैंने लगा रखा है कि ई का डिपार्टमेंट आईडी और डी का डिपार्टमेंट आईडी जो मैच करेगा उसी को दिखाना है ना। बाकी तो मैच नहीं करेगा तो वो तो मैंने यहाँ को पहले ही क्वेश्चन डाल दिया हूँ, मैंने कंडीशन डाल दिया हूँ कि भाई आईडी के बेस पर जो मैच करेगा उसी को दिखाना है, इसलिए नहीं दिखा रहा है इसमें। वो दिखा रहा है जो मैच कर रहा है। और अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट, ऐसे ही ना बोल रहे हैं? संजीव ऐसे बोल रहे हो क्या? जैसे डिपार्टमेंट अब उसमें जब अब हमने कंडीशन दे रखी अब ये बंदा भी आ गया ना जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो सर हम यहाँ अगर यहाँ देते हुए डिपार्टमेंट आईडी नल तो वो नहीं देता पूरा। लेगो लो where d dot department id is null। दो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि उसको दिखा दो जिसका डिपार्टमेंट आईडी है नल। ये है राइट ए क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न लेस देन द एम्प्लॉय ऑफ आईडी 182। ये कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए सबसे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो सिर्फ इम्प्लॉय से ही हो जाएगा। कैसे बनेगा ये? इसके लिए दिमाग में आता है सब क्यूरी। बताओ, कोई भी बताओ कैसे बनेगा? इसकी सब क्वेरी की भी रिक्वायरमेंट वेयर से ही हो जाएगा ना, ये तो सिंपल। वेयर से कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, सब क्वेरी यूज होगा सर। बताओ क्या लिखो? देखिए सर, वेयर सैलरी लेस देन, ब्रैकेट में लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 182। ब्रैकेट बंद कर देंगे सर, स्टार की जगह हम चेंज कर। रवि, इस क्यूरी में पूरा हो गया है या इसमें कुछ मुझे चेंज करने की आवश्यकता है? इसके पास फर्स्ट नेम सब ठीक जा रहा है। ठीक है, सब कुछ ओके है? हाँ सर, मेरे यहाँ से ओके लग रहा है। तो अगर फर्स्ट नाम संदीप, वो तो बाद में भी कर लेंगे सर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अरे बाद में क्यों करना है भाई? बाद में मैंने अब क्या करोगे बाद में? तो सर अभी लिख लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी यहाँ से। हाँ, ये सारे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी क्या है, 182 के जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से कम है। अगर 182 वाले बंदे का सैलरी देखोगे 2500 है, ठीक है, और जो यहाँ सैलरी सारे लोग को दिखा रहा है वो 2500 से कम दिखा रहा है। ठीक है, अगला बताओ। ये तो घूम जाएगा भाई। नहीं नहीं घूमेगा, राइट इक्वल टू फाइंड द एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर। ठीक है, द फर्स्ट नेम एंड एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर।
ये तो हम लोग तो बना रखे हैं ना संजीव पास्ट टाइम। हाँ सर। रवि इसको सॉल्व कर सकते हो, कौन सा ज्वाइन लगेगा क्या लगेगा? और वही जो आपने पहले सिखा रखा उसी पे हो पाएगा मेरे से। क्या सिखा रखा हूँ यार, वो छोड़ो क्या सिखा रखा हूँ, यह बताओ कौन सा ज्वाइन लगेगा इसमें। और ये लेफ्ट या राइट तो मैंने पढ़ा नहीं, तो इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। लेफ्ट ज्वाइन से ये बनेगा भी नहीं। तो सर तब इसमें हम फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड मैनेजर। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है? वो क्वेश्चन बताओ, आंसर क्या होगा बताओ। सर एम्प्लॉय और उनके मैनेजर का नाम चाहिए, ठीक है। एक फिर रो में एक एम्प्लॉय उसका मैनेजर का नाम है? हाँ, और नहीं है। फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड मैनेजर, पहले ही जो फर्स्ट नेम चाहिए, जैसे कि राम कुमार है तो राम ही सिर्फ चाहिए, कुमार नहीं चाहिए, उन एम्प्लॉय अरे का यार, उनके मैनेजर का नाम। फर्स्ट नेम का तो कॉलम ही है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम क्या है? नहीं समझ पाया। इसमें पहला एम्प्लॉय का नाम क्या है? ये एस से है सर, से पता नहीं से है या क्या है सर, एस एच ई आर रिलेटेड नहीं क्या पाया सर। फोन पर देख रहे हो, फोन पर? नहीं सर, मोबाइल ये लैपटॉप ही खोले हैं। चलो कोई बात नहीं। बताओ संजीव कैसे बनेगा ये? अच्छा अच्छा, रवि एक चीज बताओ, सेकंड एम्प्लॉय है उसका मैनेजर का नाम क्या होगा? तो संजीव इसका मैनेजर का नाम क्या होगा? इसका सर 7, स्टेवन मैनेजर होगा। आईडी 100 है। जो भी एम्प्लॉय है हर उसका मैनेजर है, और उसका जो मैनेजर आईडी है वो भी तो एक मैनेजर, वो भी तो एक एम्प्लॉय होगा। हाँ सर। बताओ संजीव कैसे बनेगा क्वेश्चन? सर सेलेक्ट, सर इसी हाँ में एम्प्लॉय, इसमें लिख रखा है ना सर, इसी में ई हाँ। एम्प्लॉय ई डॉट कर दीजिए पहली क्वेरी में। सेलेक्ट स्टार, हाँ इसी में कर दीजिए सर ई। ठीक है सर, और ज्वाइन एम्प्लॉय, और इसका कुछ और नाम दे दीजिए सर, एम दे दीजिए, ऑन में आपका सर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम डॉट मैनेजर आईडी। इससे कभी नहीं बनेगा। सी था ना सर, मैंने एम डॉट मैंने मैनेजर कहा आईडी था करके। मैंने कहा था इसमें उल्टा करने के लिए। हाँ लो सॉरी, हाँ यहाँ पे अगर मैं लेता उल्टा हूँ हो गया। ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा एम डॉट फर्स्ट में फर्स्ट नेम। गलत बन गया, नहीं आ गया यार, गलत आ रहा है ना आ सर, तो गलत। हाँ। सबके साथ आ रहा है लग रहा है शायद। फिर लास्ट में कैसे देखना सर बनेगा? कितनी रो क्रिएट हुई है। 106 है। लेफ्ट आप जोन करें लगा तो दीजिए सर। लेफ्ट ज्वाइन के लगाओगे यार, रुक जाओ। लगाओ तो सही सर, एक नाम मिस हो रहा रुक है ना जाओ इसका, वो नहीं है, मैनेजर आईडी रुक नहीं है जाओ मैं। इसका। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो यहाँ पर ही लगाता हूँ ई डॉट फर्स्ट में, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी
और एम डॉट फर्स्ट नेम, एम डॉट मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी। अब बताओ, S7 के मैनेजर होगा नीना होगा, ऐसे नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार ये फ्रॉम 100 कैसे आ रहा है, सब गलत आ रहा है। तो वही तो आ रहा है गलत, वही तो कर रहा हूँ गलत दे दिया। यहाँ पे देखो, नहीं 100 तो ठीक होगा, लेकिन ये क्यूरी उल्टा हो गया। जो S7 पे आईडी आ रहा है ना सबका, ये उल्टा हो गया, इसको ऐसे करना था। पहले हम्म। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पर ई और यहाँ पर एम, ये करना था। अब देखो, अब देखो तो, और अगर मैं दोनों रन गलत आ करता रहा है सर। हूँ, गलत आ रहा है, अभी देखते हैं ना। S7 के कोई मैनेजर आईडी में है, नीना के मैनेजर कौन है? तो 107 ही है सर। ठीक है, लेक्स का 100 है ना सर, 7 है। ठीक है, 100 है, ठीक तो है S7। और एग्जिलेंडर का लेक्स का, लेकिन सर आपने जो क्वेरी बनाई है इसमें, अच्छा एम्प्लॉय आईडी, अच्छा 7 की 0, हाँ ठीक है ठीक है, सही है सर। सही है। अलेक्जेंडर। आप बताओ रवि, इस क्यूरी को देख के बताओ, डेविड का मैनेजर का नाम क्या है? इस टेबल को देख के बताओ, डेविड का मैनेजर का नाम क्या है? एक तो 3 आईडी है सर, और नाम तो सर डेविड का मैनेजर का नाम क्या है? डेविड का मैनेजर आईडी सर, एक तो 3 दे रहा है, नाम तो सर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फोन नंबर हेड डेट, अरे भाई, डेविड का जो है मैनेजर है वो 103 नंबर है। 103 नंबर का भी तो कोई एम्प्लॉय होगा, उसका भी तो कोई नाम होगा। एक तो 3 तो सर इसमें मैनेजर नेम नहीं दिखाई दे रहा है। मैनेजर नेम खोजोगे तभी तो मिलेगा। डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी सर, अरे कमीशन। यार, संजीव अब बताओ, क्यूरी सॉल्व करो, बताओ उनको। मैनेजर आईडी है 103। 103 में अगर हम एम्प्लॉय नेम देखेंगे तो अलेक्जेंडर है, तो डेविड का जो मैनेजर होगा वो अलेक्जेंडर होगा। सर क्लियर कैसे? हुआ नहीं सर ये क्लियर नहीं हुआ। एक सौ तीन अब इसका ये मैनेजर आईडी टेबल को दिखाई। देखो, इस टेबल का देखो, पहला में है एम्प्लॉय आईडी। हाँ 102 नंबर का एम्प्लॉय है, उसका नेम, फर्स्ट नेम है लेक्स, सेकंड हाँ नाम है डी हेवन, उसका हाँ ईमेल आईडी ये है, फोन नंबर ये है, हायर डेट ये है, जॉब आईडी ये है, सैलरी ये है, कमीशन 0 है, मैनेजर आईडी ए। लेक्स का जो मैनेजर है उसका आईडी है एम्प्लॉय आईडी 100। 100 हाँ नंबर का कोई एम्प्लॉय होगा, हाँ सर होगा। तो 100 नंबर के एम्प्लॉय का नाम क्या है? तो सर इसमें सर मैनेजर का तो नाम नहीं पता, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनका नाम पता है, नेक्स्ट। अरे भैया, जो क्या एम्प्लॉय, रवि, क्या कर। समझाऊं सर? रवि हाँ जी बताओ देखिए, बताओ बताओ। ये सारे एम्प्लॉय की डिटेल है, इसमें सारे हाँ लोग हैं, मैनेजर्स भी हैं इसके अंदर और हाँ एम्प्लॉय भी है, सारे मिक्स हैं। ये सारे हाँ कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। हाँ उनकी एम्प्लॉय आईडी दी हुई है और उनके हाँ बिहाफ पे उनके मैनेजर की आईडी दी हुई है। तो हाँ जो मैनेजर आईडी है वो भी तो उसी एम्प्लॉय आईडी में से ही होगी ना। तो हाँ जैसे आप देख रहे हैं 101 एम्प्लॉय आईडी है, नीना हाँ नाम है इसका एम्प्लॉय का, तो उसकी मैनेजर हाँ की एम्प्लॉय आईडी है 100। हाँ, समझ गया समझ गया। तो अगर आप एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट में देखोगे तो 100 पे 7 है, मतलब नीना का जो मैनेजर है वो 7 है। क्या है, समझ गया समझ गया। तो 9 नंबर रो पर एक बंदा है एम्प्लॉयड, उसका नाम है नैन्सी। नैन्सी, हाँ सर। नैन्सी का मैनेजर का नाम क्या होगा?
101 इनका एम्प्लॉय आईडी है, तो 101 ये सर नीना। नीना, बस वही चीज है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, ये सेल्फ ज्वाइन से हुआ है। आप सेल्फ ज्वाइन स्टडी कीजिए। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट सिटी एंड प्रोविंस फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये कैसे होगा? क्या क्या कह रहा है? राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम सिटी और डिपार्टमेंट, कौन कौन सा टेबल यूज डिपार्टमेंट होगा? और लोकेशन सर, डिपार्टमेंट और लोकेशन दो ही। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, आ गया। इसमें कह रहा है डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नाम चाहिए और सिटी चाहिए और स्टेट चाहिए। बताओ भाई कैसे कैसे बनेगा? कितने डिपार्टमेंट सर? रवि, इसमें आप बता सकते हो कितने डिपार्टमेंट हैं? सर मार्केटिंग है, एडमिन है, ए यार, क्या बोल रहे हो? संजीव बताओ कितने हैं? सर 27 डिपार्टमेंट। 27 है रवि, हो गया। अच्छा सर काउंटिंग पे। अरे मैंने पूछा कितने, अब बताइए क्यूरी कैसे सॉल्व होगा ये? और लोकेशन में एक चीज बताओ, इसमें एम्प्लॉय आईडी में क्या दोनों? अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, डिपार्टमेंट पे नहीं है। चलो बताइए, निकालिए कैसे कैसे बनेगा। सर डिपार्टमेंट नेम, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम सिटी एंड प्रोविंस फॉर ईच डिपार्टमेंट। संजीव, इसमें कौन सा ज्वाइन लगेगा? सर डिपार्टमेंट फ्लोर लोकेशन का है ना सर, लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे डिपार्टमेंट को देख। लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन आंख मूंद कर लगा दो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज लोकेशन वाला में न हो, है ना? बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? सर लिखिए सेलेक्ट स्टार डिपार्टमेंट, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद लिखिए लोकेशन। सर लोकेशन का एल दे दीजिए, डिपार्टमेंट का भी एल और डी ऑन करके लिखिए सर। एल के बाद डी डॉट लोकेशन आईडी, अरे, आ क्यों रहा है यार? सर डी डॉट लोकेशन आईडी इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आईडी,
हेलो। सर हाँ आवाज जी आ सर, रही है? लिखिए। अरे मेरा मैं कनेक्ट नहीं हुआ था उससे। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से बात। हाँ सर, इक्वल टू हाँ एल डॉट लोकेशन आईडी। ठीक है। ये सर हमारी कंडीशन हो गई। अब स्टार की जगह हम प्लेस कर देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है। है। डी डॉट। डी डी डॉट डिपार्टमेंट। ये आ क्यों रहा है? नेम। उसके और बाद है सर हमारा एल डॉट सिटी। हाँ और फिर सर आपका एल डॉट स्टेट। सॉरी, आ गया। ठीक है। रवि ये चीज बताओ, इसके लिए खाली क्यों है, इस डिपार्टमेंट के लिए खाली क्यों है? सर वहाँ अभी तक नहीं हुआ है। हाँ वहाँ नहीं है, ठीक है। बाकी क्या तो है। हाँ चलिए ये भी हो गया, लेकिन सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, आज बचा। सर। सर एक मेरी बात सर। हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर बताओ। ये लेफ्ट ज्वाइन होने का मतलब क्या लेफ्ट साइड से लेना होता है राइट? मतलब लेफ्ट से अभी मतलब मैं लेफ्ट। अभी मैं क्लास खत्म होता है उसके बाद बताऊंगा कि इसका प्रैक्टिस आपको कैसे करना। राइट ए क्यूरी टू फाइंड व्हिच एम्प्लॉय हैव और डू नॉट। अरे इसका मतलब क्या हो गया? नोट है उसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। नहीं भाई, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट विच एम्प्लॉयज हैव और डू नॉट हैव ए डिपार्टमेंट। ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं? फिर से मतलब पढ़ो। हाँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट विच एम्प्लॉयज हैव और डू नॉट हैव एक डिपार्टमेंट। उसके पास एक डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं यार, संजीव आप बताओ क्या है। संजीव। हाँ सर, ये पढ़ कहा। देख पढ़ रहा हूँ। फाइंड आउट द विच एम्प्लॉइज हैव, किस एम्प्लॉय के पास है या डू नॉट हैव डिपार्टमेंट। पीछे ऐसा वाला डिपार्ट किसी क्यूरी। वही है सर, डिपार्टमेंट सर ये सर यही पूछना है सर। विच ये कह एम्प्लॉइज रहा है हैव। कह रहा है सर व्हिच एम्प्लॉय हैव, उसके पास डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इम्प्लॉय करके सर सब कुछ सर जाएगा वहां से डिपार्टमेंट नहीं आएगा। हमारे ख्याल से जो पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी वही से है सर, मिल। ये जो हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था ना सर, वही है। ये वाला। नीचे वाला। ये ना, हाँ जी सर। इसी को ना। हाँ जी हाँ जी। ये पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। देख लो, यहाँ पे 107 इम्प्लॉय आ गया, और जिसके पास डिपार्टमेंट है या नहीं है, इसके पास नहीं है तो भी है, और बाकी का है। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसको, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार। नहीं है। ये भी तो ठीक है यार। ये भी तो क्वेश्चन पीछे वाला से ही मिल रहा सेम वही है सर, पिछले वाले ही है। है ना। पूरा 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 ये है ना। इसी से पूरा पूरा मिल रहा। मैनेजर और यस सर। उसका नाम। मैनेजर और उसका नाम। नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयर मैनेजर, ये फर्स्ट नेम हो गया, उसका मैनेजर का नाम हो गया। और कह रहा है दोज मैनेजर डू नॉट वर्क अंडर आल्सो अपीयर। तो यहाँ पे तो सारे के सारे आ गए। ठीक है।
यस सर। इसका बताओ। ठीक है सर, वो पूछ रहे हैं कि जिसका सेम डिपार्टमेंट में है और लास्ट नेम टेलर है, वो देखना है। Write a query to find out the employee who work in the same department as the employee with last टेलर। मतलब टेलर जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के सारे बंदे का नाम, उसका लास्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट आईडी, ये तीन चाहिए ना। रवि ये बना यस सर। सकते हो? हाँ सर, हो इसका स्टार्ट कहाँ से करोगे? सर। इसको ना जैसे एक्सेल में क्यूरी को ब्रेक करते हैं ना, उस तरह से यहाँ भी ब्रेक करके बना सकते हो। बताओ, अब बताओ, पूरा बताओ स्टार्ट से। सर इसका तो इंग्लिश सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम। नहीं यार, ई डॉट फर्स्ट नेम पे कहाँ कहाँ, ई के नाम एक ही टेबल से बनेगा, क्यों जा रहे हो ज्यादा? हाँ बताओ चलिए। संजीव, बताओ। सर इसको सब क्वेरी से करेंगे क्या सर? कैसे भी मुझे सॉल्व कर दो आप पर छोड़ दिया। रुक जाओ, पहले रवि को ही बोलने दो। बताओ रवि कैसे होगा। सर हम पहले ऐसे करते हैं सर, सेलेक्ट फर्स्ट नेम। एक चीज बताओ, इसमें कितना टेबल यूज होगा? सर इसमें तो तीन 10 टेबल ही यूज होगा सर। जहाँ हम वेयर कंडीशन पर लगाएगा लास्ट नेम। कितना कितना टेबल यूज होगा इसमें? 3 टेबल सर। 3 टेबल कौन कौन सा यूज होगा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी। आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी जो बोल रहे हो, ये किसी टेबल का नाम है? सर फर्स्ट नेम तो यही मांग रहे हैं ना सर। 3 कॉलम, 3 ये कॉलम। टेबल का नाम है सर एक फर्स्ट ही, हाँ नेम। सर एक ही टेबल से होगा बस। एक ही किस टेबल टेबल से होगा? किस टेबल से होगा? एम्प्लॉय से। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ आप। हाँ कॉलम 3 यूज हो जाएंगे सर। हाँ सिलेक्ट हाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, from employees where last name is equal to Tyler। टाइलर कह रहे हैं ना सर? टाइलर। एक क्वेश्चन आंसर आपका ठीक है। सर एक चीज हो, इसमें क्या करें, सेम डिपार्टमेंट करें ना सर। सेम डिपार्टमेंट भी देखना है सर। हाँ सर, ये है सेम डिपार्टमेंट। इसके लिए तो कुछ और सोचना पड़ता है सर। लेकिन डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी जी सर, हम लगाएं डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू। यहाँ से गड़बड़ हो, यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ सर। बताओ संजीव, बताओ। यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका एक दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जा रही है। संजीव बताओ कैसे बनेगा। सर ऊपर वाले को पूरा कॉपी कर लीजिएगा। किसको? और ये इसको? सेलेक्ट यही वाला सर, 12 में जो आपने लिखा, नहीं नहीं 12 वाले में, तो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। और वेयर की कंडीशन पे सर लिखिए, ये पूरी हटा दीजिए वेयर वाली कंडीशन। वेयर की कंडीशन मैं बता रहा हूँ सर, इसमें लिखिए। और सर
डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, हाँ सर ब्रैकेट में लिखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट नेम सर टेलर, ब्रैकेट बंद कर इससे दीजिए सर। हाँ इससे हमारे वो आ जाएंगे सारे जिनके लास्ट नेम है और जिसकी डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं इस क्यूरी को रन करूं, अब इसमें एक कंडीशन और डालेंगे सर, पहले यहाँ तक मुझे चेक करना है कि क्या आ रहा 80 और 85 आ गया, 80 और पहले 50। है। 80 और अब 85 आ रहा है ना सर आपका, हाँ, तो तो गया। नहीं सर इसमें लास्ट नेम का भी कंडीशन एक और डालनी पड़ेगी। अरे अब क्यों डालोगे, अब क्या डालोगे? क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया। पूछो नहीं हुआ पूछो, ना सर बोलो सॉल्व, बोलो, कैसे? एम्प्लॉय देखो, नेम हमारा टेलर होना चाहिए था। नहीं, एक कह रहा है राइट ए क्वेरी टू फाइंड ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट एज द एम्प्लॉय विद द लास्ट नेम टेलर। उस बंदे का डिपार्टमेंट निकालो जिसका लास्ट नेम क्या है? टेलर है। टेलर। टेलर, तो जब हाँ यहाँ यहाँ हमने लास्ट नेम निकाला जिसका है टेलर, तो वो आ गया 80 और 50। हाँ जी। तो अब उन सारे बंदे का नाम निकालना है जो 80 और 50 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अच्छा ठीक है सर। हो गया क्लियर? ये सर हम नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाए, चलो समझाता हूं आपको। यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन पे, जो रुको रुको बारहवीं- रुको 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 रुको, हमारे पास ये पूरा टेबल है, हाँ इसको कॉपी विथ हेडर किया, मैंने एक्सेल पर जाके पेस्ट किया। हाँ इस कॉलम का हेडिंग तो आपको सबको पता है। हम्म, इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार हम पहला चीज इससे क्या निकालेंगे? भाई टेलर किसका किसका मैच कर रहा है? लास्ट नेम टेलर किसका किसका है? हाँ लास्ट नेम में गया टेलर टेलर, किया। हाँ सेलेक्ट किया। दो ही, अब दो ही कह मिल रहा, गए अरे दो क्या मिल रहा है? दो बताओ। जिनका नाम लास्ट में है सर। गलत, दो क्या मिल रहा है? आप संजीव बताओ, दो क्या मिल रहा है? हमें चाहिए, हमें दो डिपार्टमेंट मिल रहा है। हाँ हमें 80 और 85 दो डिपार्टमेंट मिला जिसमें वो बंदे हैं जिसका लास्ट नेम टेलर है। हाँ यहाँ तक हो गया क्लियर? हाँ ये हमने निकाल लिया। टेलर नाम के बंदे जो हैं जिनका लास्ट नेम टेलर है, वो या तो 80 नंबर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या 50 में काम करते हैं। बिल्कुल सर। अब कह रहा उन सारे एम्प्लॉय का नाम निकालो जो टेलर नाम के बंदे का बिलोंग करते हैं। तो कौन सा, यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ पर 50 और 80 दो ले लिया। ये सारे बंदे वो हैं जो 80 और 50 डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? हाँ ठीक है सर। 79 रिकॉर्ड हुआ है वहां पे, और यहाँ भी 79 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है संजीव? हाँ सर। तो क्वेश्चन 942 हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ना बहुत दिन से, इसका नाम देखोगे तो 27 अप्रैल मैंने लिखा हुआ है,
बहुत दिन से आगे बढ़ा बढ़ा के आज मैंने सॉल्व किया। तभी आप कैसे करोगे प्रैक्टिस बताओ। सर मैं ये कह रहा था, जो लेफ्ट ज्वाइन और ये राइट ज्वाइन है, इसका हम सर समझ नहीं पाए। क्या लेफ्ट के साइड इसलिए पकड़ रहा है, या राइट साइड है तो पकड़ रहा है? वो कैसे पकड़ रहा है? राकेश कुमार। एक्सेल में एक फार्मूला का हम लोग दो तीन ढंग से सॉल्व करते हैं, आपको ये चीज पता है। हाँ सर। सेम सिक्वल में भी होता है और किसी और सॉफ्टवेयर में भी होता है। आप इस चैनल पर जाना, ठीक है। हाँ यहाँ एक प्ले लिस्ट है, ये फुल एसक्यूएल क्यूरी प्रैक्टिस 26 वीडियो है। हाँ है। इसका दो उपाय है, या तो आप वीडियो देखो या वीडियो मत देखो। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर खोलिए, यहाँ पर एक फाइल है क्यूरी लिंक, हाँ इसको कीजिए डाउनलोड। इसको समझने की कोशिश करी ना करना कि ये डाउनलोड क्यों हुआ यार। यहाँ से गया और यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होके इस फोल्डर में आया है डाउनलोड्स। आप अपना एसक्यूएल खोलो, न्यू क्यूरी जाओ, यहाँ पर जाओ, ओपन करो, ओपन करो। ये है। हाँ यहाँ डाटाबेस बना है, यहाँ बना है टेबल, यहाँ टेबल इंसर्ट किया है। आप कुछ भी बना लो, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स, क्रिएट डाटाबेस एक्स, और यहाँ पर भी एक्स कर दिया किया। यहाँ पर एम्प्लॉय बनाया, टेबल बनाया, ये बन गया टेबल। यहाँ पर जाके ये सारा इंसर्ट कर दिया, ये रिकॉर्ड बन गया टेबल। हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 उसका आंसर, क्वेश्चन 2 उसका आंसर। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ये सॉल्व करना है, इस टेबल को यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको आउटपुट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप आंसर देख सकते हो, सपोर्ट कर सकते। फिर इस क्वेश्चन को, इस क्यूरी को हेलो। हाँ हेलो। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हेलो हेलो सर। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ रवि, मैं सुन पा रहा हूँ। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। अरे सर चुप कर। हाँ बताइए हाँ सर। रवि बोलो। हाँ सर, मैं इसको कह रहा हूँ, मैं इसको आज डाउनलोड करके इस पे देखता हूँ। पर सर एक थोड़ी सी मुझे हिंट कर दीजिए, जो ये हाँ। लेफ्ट वाला है, ये सब इसी में है ना, ताकि लेफ्ट और राइट वाला। लेफ्ट इस सीरीज में केवल क्यूरी है, क्यूरी, ठीक है। ज्वाइन का मैं अलग वीडियो आपको भेज देता हूँ, ठीक है, एक दो वीडियो भेज देता हूँ, आप पढ़ लेना। हाँ, इसमें सर लेफ्ट लेकिन हो राइट हो। हाँ लेकिन आपको ना टाइम अधिक स्पेंड करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लूज कर रखा है, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, बात सही है। स्पीड बढ़ाने का मतलब यह है कि नायक फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी ने बोला था कि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। तो अनिल कपूर ने कहा था कि तुमसे लड़ते लड़ते, 1 साल से लड़ते लड़ते मेरा 41 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। एक डायलॉग याद है।
हाँ सर, सुना था। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा फिलहाल कोई नहीं है चारा। अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे बताओ, है ना नहीं सर। संजीव? और कोई उपाय है क्या भाई? तो और कोई सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ टाइम देना आपको, जो भी आप लोग करें। बस आपको टाइम ही देना है। अगर आपके पास कोई मैनेजर का जान पहचान नहीं है, कोई बंदा आपको जॉब नहीं दे रहा है, तो यही चीज है, स्किल्स ही है। और स्किल्स के लिए आपको फ्री वाला वीडियो पढ़ो या पैसे करके करो, आपकी चॉइस है। फ्री वाला भी बहुत है। हमने और संजीव ने 26 क्लास में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, ठीक है? आप सारे क्वेश्चन दो, ज्वाइन का मैं कुछ वीडियो आपको संजीव के साथ बैठ के मैंने प्रैक्टिस किया था, या जो भी है मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ, और कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं सर, यही मैं इसको आज करता हूँ, डाउनलोड करके देख सकता हूँ। क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। अमित वगैरह भी आते हैं, उन लोगों को भी वही है कि जो भाई एक दिन में हो जाना चाहिए, 2 घंटे में होना चाहिए, नहीं होता है 2 घंटे में। मैंने चार जगह से ट्यूटोरियल पढ़ा हूँ। सर एक चीज ये भी है ना कि इधर अगर पावर बीआई पढ़ते हैं तो रुक जाओ, मुझे रिकॉर्डिंग पहले बंद करने दो, फिर बात करते हैं।